एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे SFR सिंप्लीफाइड बैच के वीडियो में, जिसमें आई एम गोइंग टू शेयर यू व्हाट इज दिस SFR सिंप्लीफाइड बैच एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैच। सबसे पहली बात, क्या ये बैच कोई FR पहली बार कर रहा है तो उसके लिए भी रेलेवेंट है? एब्सोल्युटली रेलेवेंट है। क्या ये फास्ट ट्रैक बैच है? आप कहने को कह सकते हो ये फास्ट ट्रैक बैच है। सर क्या ये रेगुलर बैच नहीं है, कम ड्यूरेशन वाली? आप कहने के लिए वो भी कह सकते हो। इनफैक्ट सही मायने में देखा जाए तो अभी अपन नाम पे नहीं जाते, बिकॉज नाम समटाइम्स द नेम और द नॉमेनक्लेचर कैन बी वेरी डिसेप्टिव। मैं ये जरूर कह सकता हूं दोस्तों कि दिस बैच इज गोइंग टू हेल्प यू कवर होल ऑफ योर सब्जेक्ट and it will help you not just to score good marks in FR, even if you are aiming for a rank, this particular batch could be helpful. मैं 22 में 33 ऑल इंडिया रैंक्स लाए हुए स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने फास्ट ट्रैक बैचेस ली थी, क्योंकि वी यूज्ड टू हैव दीस फास्टर बैचेस अर्लियर. नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एंड द सिंप्लीफाइड बैच. नॉमेनक्लेचर की बात करें तो देखो, कोई रेगुलर कहता है, कोई इन-डेप्थ कहता है, कोई फास्ट ट्रैक कहता है, कोई सिंप्लीफाइड, कोई एग्जाम ओरिएंटेड. भाई एग्जाम ओरिएंटेड आप बोल रहे हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि रेगुलर बैच एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है. ऐसा थोड़ी ना सीए बनने के बाद के लिए वो बैच बनाई गई है, सभी एग्जाम ओरिएंटेड है. इन डेप्थ का मतलब क्या हुआ भाई? इन डेप्थ मतलब बाकी में क्या डेप्थ में नहीं जा रहे, सरफेस पे पढ़ रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है. ऑब्वियस सी बात है, कोई इन डेप्थ भी पढ़ाए और रेगुलर फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ाए, वो कवर तो सभी करेगा. तो नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन कंटेंट पर जाते हैं और समझते हैं दोनों बैचेस में फर्क क्या है, जिससे अब आप खुद समझ पाओगे कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिंप्लीफाइड बैच. सबसे पहली बात, ये दोनों बैचेस फर्स्ट टाइम एफआर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है. दोनों में 100% कोर्स की कवरेज होती है, छूटता किसी भी बैच में कुछ भी नहीं. फर्क आता है तो ड्यूरेशन, यहाँ पे 105 लेक्चर्स और यहाँ पे 50. ओ इतना ज्यादा या इतना फर्क? आधा ड्यूरेशन क्यों? समझते हैं. रेगुलर बैच का लॉजिक होता है कि हम पहले कंसेप्चुअली चीजों को क्लास में विद एग्जांपल्स पढ़ के रिलेटेड उससे कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन सॉल्व कर करके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हैं, फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करते हैं. ये सब करने के साथ साथ हम क्लास में नोट्स भी बनाते जाते हैं. बाकायदा स्टूडेंट हाथ से नोट्स बनाता है, ये हम क्लास में स्टूडेंट बनाता है, साथ साथ में इस तरह से मैं भी लिखते जाता हूँ. और ऐसी पूरी जो हम बचपन में कॉपियां बनाया करते थे, वैसी पूरी प्रॉपर कॉपी बनाते हैं. ये कॉपी स्टूडेंट नहीं भी बनाए तो जो किताबें आपको दी जाती है उनमें वो सब कंटेंट कवर्ड होता है, बट ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि नॉर्मली रेगुलर बैच के स्टूडेंट के एफआर 1 साल 2 साल बाद होती है, तो वहां जरूरी होता है कि वो साथ साथ में एक बार लिख के बनाए, तो एक और उसके दिमाग में रिटेंशन का कारण बढ़ जाता है. प्लस डेली बेसिस पे होमवर्क दिया जाता है कि आज ये पढ़ा, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस फिर अगले दिन क्लास में सॉल्व किए जाते हैं. फास्टर में कंसेप्चुअली पढ़ना, कंसेप्ट बिल्ड करते हुए पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करना, ये पूरा वैसे का वैसा ही होता है. थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होती है, बट लिखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. उसकी बजाय वो सारे जो हम रेगुलर बैच में नोट्स लिखते हैं उसी का पूरा प्रिंट आउट निकाला जाता है, बोर्ड नोट्स कहते हैं उसको, और वो प्रिंटेड मटेरियल फास्ट ट्रैक बैच के स्टूडेंट्स के साथ एडिशनली शेयर कर दिया जाता है. वो उसी को देख देख के क्लास पढ़ते हैं और वहां स्क्रिबल करते जाते हैं. डेली बेसिस पे होमवर्क क्वेश्चंस दिए जाते हैं, पर अगले दिन सिर्फ डाउट्स और उसके कुछ ट्रिकी एस्पेक्ट डिस्कस किए जाते हैं. पूरा क्वेश्चन क्लास में नहीं डिस्कस किया जाता. ये दो से हम क्या करते हैं, मेजर टाइम रेगुलर और फास्ट ट्रैक में सेव कर लेते हैं. फास्ट ट्रैक बेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए होती है, या सिंप्लीफाइड बैच उनके लिए है जिनके 6 से 8 महीने में एग्जाम्स हैं, जो खुद पर्टिकुलरली वेल मोटिवेटेड है कि वो डेली बेसिस पे होमवर्क कर ले. वहीं आपका टाइम साल 2 साल में है तो आप डेफिनेटली होमवर्क नहीं करोगे, मैं आपको दे भी दूंगा, आप अगले दिन बोलोगे कि चलो ठीक है, शुरू में करोगे, बाद में छोड़ दोगे, पाइलअप हो जाएगा, प्रैक्टिस होगी नहीं, बाद में दिक्कत आएगी. हो सकता है आपने दूसरे सब्जेक्ट की कोई रेगुलर बैच करी हो, तो वो जो मैं आपको सिंप्लीफाइड बैच में कह रहा हूँ वैसी रेगुलर बैच की हो, जिसमें होमवर्क दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है आप सेल्फ कर लो और क्वेश्चन आंसर्स पूछ लो. एफआर में हम ये तरकीब नहीं फॉलो कर सकते, मे भी दूसरे सब्जेक्ट में चल भी जाए, यहाँ इसलिए नहीं. क्यों? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करके बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, काम नहीं होगा. एफआर इज एब्सोल्युटली अ प्रैक्टिकल पेपर. ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों बैचेस में, जिसके थ्रू कवरेज में डिफरेंस होता है. अदरवाइज यूल बी सरप्राइज टू नो कि दोनों में हम सेम सेट ऑफ बुक्स यूज करते हैं, एज इन ब्रह्मास्त्र, ड्रोन चार्ट एंड स्ट्राइकर. यहाँ पे भी वही होता है, ब्रह्मास्त्र, ड्रोन चार्ट एंड स्ट्राइकर. ऑब्वियसली स्ट्राइकर के वर्जन्स अलग हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम सब सारे सॉल्व क्वेश्चंस यूज करते हैं. इनफैक्ट यहाँ एक एक्स्ट्रा बुक दी जाती है विच इज नोन एज द बोर्ड नोट, जिसको मैं अभी रेफर कर रहा था. हैंड रिटन नोट्स जो क्लास के साथ साथ स्टूडेंट लिखता है और मैं बनाता हूँ, उसके पूरे प्रिंट आउट आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं. दैट मीन्स इफेक्टिवली आप पूरे कोर्स को एकदम कम समय में बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हो. और फर्क से इतना है कि आपको डेली बेसिस पे होमवर्क खुद से करना होगा, प्रैक्टिस करना होगी, और अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो क्लास में हुई है, जो क्वेश्चंस कुछ आपने प्रैक्टिस किए, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करके आपकी प्रिपरेशन पुख्ता हो जाए और सारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल कवर हो जाए. बुक्स के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है. ब्रह्मास्त्र और ड्रोन चार्ट बेसिकली पूरे कंटेंट को कवर करते हैं. हैंडबुक, हैंड रिटन फॉन्ट के स्टाइल की नोटबुक ब्रह्मास्त्र, ड्रोन चार्ट इन द A3 साइज के चार्ट जो कनेक्ट करते हैं सारे स्टैंडर्ड्स को, और क्वेश्चन बैंक जो आपके आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करते हैं. तो इस तरह से कंटेंट वाइज देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. इट इज ऑल अपडेटेड टिल 31 October 2022, रेलेवेंट फॉर 23 एग्जाम्स में 23 या नवंबर 30.
सारे अमेंडमेंट्स किताब में कवर्ड है, अलग से कोई आपको सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट बुक ब्रह्मास्त्र या द्रोण चार्ट में नहीं दी जाएगी, सब जो जहां जरूरत है वैसे इनकॉर्पोरेटेड है। अब रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स को हम एफआर पावर उनके लिए बनाते हैं। नॉर्मली ये एक बार फ्री दी जाती है स्टूडेंट्स को, ये 15 दिन में हम साथ में एफआर 4-4 घंटे रोज सुबह रिवाइज करते हैं, होमवर्क देते हैं, बच्चा उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करता है, इंपॉर्टेंट 400 क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक दी जाती है उसको, और वो 15 दिन अगर आपने दे दिए दोस्तों तो लाइफ का तो पता नहीं पर एफआर जिंगा लाला। 15 डेज में डेली 4 घंटे पढ़ना पड़ा, बच्चे ने उसके बेसिस पे पूरा रिवाइज किया। अब देखो 15 दिन के बाद स्टूडेंट बोलता है एफआर का मेरा टेंशन खत्म। ये बैच नॉर्मली जैन फेब के मंथ में होती है। सिंप्लीफाइड के स्टूडेंट्स को शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उनका अभी ताजा ताजा पड़ा हुआ है, तो दे मे नॉट रियली नीड इट, बट फिर भी उनकी जरूरत है, सिंगल ग्रुप दे रहे हो टाइम है तो कर सकते हैं। दोनों में ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा, रेगुलर हो या सिंप्लीफाइड बैच, यू विल गेट अ पावर बैच। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है करना, ऐसा नहीं है कुछ कंसेप्ट पावर में होंगे और रेगुलर और सिंप्लीफाइड में नहीं होंगे, वो अपने आप में इन देमसेल्व्स सफिशिएंट बैच है। इट इज जस्ट दैट क्योंकि स्टूडेंट का गैप हो जाता है कई बार एफआर किए हुए, तो एक बार वो वापस उठाता है तो डर लगता है कि मैं खुद से कैसे करूंगा, तो एक स्टडी अलोंग कॉन्सेप्ट से एक हैंड हेल्ड रिवीजन आपके साथ कर लिया जाता है। दैट्स अ रिविजनरी काइंड ऑफ अ थिंग। रिवीजन वीडियोस इसके अलावा यूट्यूब पे दोनों केस में अवेलेबल है, अमेंडमेंट सपोर्ट दोनों केस में फास्ट ऐप या यूट्यूब पे आपके पास अवेलेबल है, और क्लास के साथ आपके 3 पार्ट वाइज और 1 फुल टेस्ट भी होते हैं। रेगुलर हो या सिंप्लीफाइड बैच हो, दोनों में आपको ये सारे सपोर्ट मिलेंगे। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट व्हिच यू हैव टू मेक फॉर दीस बैचेस, प्राइमरली फॉर 2 रीजंस देयर इज सो मच ऑफ अ डिफरेंस। वन ऑफ द टीचिंग आवर्स इन्वॉल्वड इन द बैच, एंड सेकंड हम ऐसा मानते हैं कि नॉर्मली सिंप्लीफाइड बैच क्योंकि 6 महीने पहले स्टूडेंट कर रहा है, हो सकता है उसने बहुत पहले कभी कोई बैच फेस टू फेस क्लास की हो, किसी कारण से उसकी क्लासेस मिस हो गई हो, प्रॉपर्ली नहीं हुई हो सकता है ये उसका सेकंड इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज ऑफ दैट ये थोड़ा सा और मार्जिनलाइज कम होता है। हो सकता है आप कहें कि सर इसकी प्राइस थोड़ी और भी ज्यादा हो सकता है, सर ऐसी बातें कहाँ करते हैं कोई स्टूडेंट, बट हो सकता है आप कहें कि सर बुक्स भी सॉरी मिल रही है, इनफैक्ट एक एक्स्ट्रा मिल रही है, तो ये थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, आप सजेस्ट करना बोलोगे तो बढ़ा भी देंगे, बट आई थिंक क्योंकि ये सेकंड इन्वेस्टमेंट पॉसिबली स्टूडेंट का हो सकता है, तो लेट्स वी अकॉर्डिंगली काइंड ऑफ डिसाइडेड दिस। नटशेल में आप बात करें तो ये दोनों बैचेस में अल्टीमेटली आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस क्लास के अलावा आपको खुद से बहुत बेहतरीन तरीके से करना होगी, तो आपके लिए सिंप्लीफाइड बैच बेस्ट है। ऐसा नहीं है क्लास में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा या कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, जैसे कंसोलिडेशन है तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक क्लास में कंसोलिडेशन के मैं 2-4 क्वेश्चन क्लास में आपके साथ सॉल्व नहीं कराऊंगा कोई मतलब ही नहीं चैप्टर पढ़ने का, उतना तो दोनों बैच में कवर होता है, बट वो जो 2-4-5 क्वेश्चन हमने किए उसके और एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिमिलर वेराइटी का एक और क्वेश्चन, ये रेगुलर में हम और वापस से क्लास में करते हैं, और सिंप्लीफाइड बैच में ये नहीं होता, क्योंकि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल 2023 का नया अपडेटेड अब शायद नहीं आएगा। इसके लिए व्हाट वी हैव डन इज दिस पर्टिकुलर सिंप्लीफाइड बैच, ये जो हमारी प्रीवियस बैच थी, इस पूरी बैच को हमने अपडेट कर दिया, विच मीन्स जहां जहां पर भी अमेंडमेंट थे, कोई मेजर अमेंडमेंट था नहीं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का पूरा चैप्टर नया आ गया, तो वो ऑब्वियसली एक एडिशनल लेक्चर आ गया जो बैच के अंदर ही एक लेक्चर है, प्लस शेड्यूल 3 में कुछ डिस्क्लोजर बेसिस के और हल्के फुल्के इधर उधर अमेंडमेंट्स हुए, ये सब बुक्स में भी इनकॉर्पोरेट हो गए, लेक्चर्स में भी रिस्पेक्टिव जगह जगह पर इनकॉर्पोरेट कर दिए गए, यानी कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग बैच हैज बीन अपडेटेड टू द करंट डेट, द प्रीवियस बैच। क्योंकि स्टडी मटेरियल अब नया आ नहीं रहा है, तो देयर वाज एक्चुअली नो पर्टिकुलर गुड रीजन फॉर हैविंग अ ऑल टुगेदर कंप्लीट न्यू डिफरेंट बैच फॉर दिस, एंड दिस इज व्हाई वी हैव फॉलोड दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू दिस बैच, मोर देन हैप्पी टू काइंड ऑफ answer it, and I really feel that the way we have approached or developed this particular simplified batch, this is really going to make very FR very simple, and not just simple, very scoring for you. चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब अपन FR सिंप्लीफाइड की बैच आप करिए ज्वाइन, और उसके साथ बहुत सारे आपको जो सपोर्ट मिलते हैं अलग अलग तरह का डाउट सॉल्विंग डेली बेसिस के ऊपर, आपके डाउट्स के जो आप क्वेश्चन पूछोगे आपको एक दिन के अंदर अंदर जवाब आएगा, कई बार आपको हो सकता है 1 मिनट 1 घंटे 2 घंटे में भी मिल जाए। मेंटरिंग सेशंस ऑनगोइंग बेसिस पे टेस्ट होना, इंटरैक्शन रखना, कनेक्टिविटी रखना, ताकि हर समय देयर इज अ हैंड ऑन सपोर्ट इवन इफ यू आर टेकिंग वीडियो लेक्चर्स फॉर, पूरा का पूरा आपको वंस यू हो एक्सपीरियंस दिस पर्टिकुलर बैच यू आर गोइंग टू फील इट फॉर श्योर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पुट इट इन द कमेंट्स।